नमस्कार बच्चों। तो आज हम पार्ट एक जो बचा था हमारा, उसमें हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। तो देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पहले कहते किसे हैं? ओके, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उसके अंदर 9वीं में हमने पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण, पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा व्याप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को, हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज, क्लियर? ऊर्जा कहते हैं, ये परिभाषा आ गई। तो अब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें हम मान लेंगे कि किसी पिंड को ऊंचाई पर बढ़ाने पर वह बढ़ती जाती है कि नहीं। कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर चली जाती है। m द्रव्यमान तथा पिंड के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित पिंड में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh होती है। तो ये आपने पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा को दर्शाने के लिए जो सूत्र है उसमें क्या होता है? mgh, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। क्लियर? तो पिंड पृथ्वी से अनंत दूरी पर होने पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जी का मान क्या होता है? कम होता जाता है। तो जैसे अनंत दूरी पर जाएंगे तो वैसे क्या होता है? जी का मान 0 हो जाता है और वहाँ पर गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता है। तो इसलिए गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता है, इस कारण वहाँ पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 0 मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय बल कोई भी कार्य नहीं करता है। हम जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ा है कि गुरुत्वीय ऊर्जा कम होती जाती है जैसे जैसे ऊपर पिंड को फेंका जाता है। ओके, अतः दूरी उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि वो गुरुत्वीय ऊर्जा की क्या होती है? विपरीत दिशा में काम करती है। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे बताएंगे? फॉर्मूला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला है, ये ध्यान दीजिए। आपको एग्ज़ाम में आपको जोड़ियाँ मिलाओ या तो रिक्त स्थान में ये पूछा जा सकता है। क्लियर? बटे r प्लस h। ये g मतलब गुरुत्वजनित ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग देखते हैं, पीछे पढ़ा हमने। ओके, m मतलब ये द्रव्यमान है किसका? पृथ्वी का, ये पिंड का, और ये पृथ्वी की त्रिज्या और ये ऊंचाई। क्लियर? इतना होता है। इसके आगे हम देखेंगे मुक्ति वेग या पलायन वेग ये आपका लास्ट पैराग्राफ है इस पार्ट का। तो इसको देख के हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए, किसी गेंद को हम ऊपर फेंक रहे हैं, है ना? तो क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमने देखा है कि वो एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाती है और फिर वहाँ से वो नीचे आना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो यह किसके द्वारा बताया गया है? न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम के द्वारा बताया गया है कि न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। ओके, तो v माने गेंद का अंतिम वेग, और इसलिए 0 है। वह a बराबर जो है उसको हम लोग माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि वो विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए गेंद की अधिकतम ऊंचाई, मतलब वो गेंद कितना जाएगा ऊपर, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? h उसको लिखेंगे u² बटे 2g। क्लियर? तो इसके अनुसार हमको मालूम पड़ता है कि हम g का मान भूपृष्ठ से ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है। अतः ऊंचाई पर जाने से गेंद पर पृथ्वी का आकर्षण कम होता है। यदि गेंद का हम लोग प्रारंभिक वेग बढ़ाते हैं तो वहाँ अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाएगी, है कि नहीं? जितना वेग उसको हम लोग प्रारंभिक देंगे उतने ऊपर वो जाएगी। प्रारंभिक वेग के इस मान को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्ति वेग कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग
का जो मान होता है के मान को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्ति वेग कहते हैं। क्लियर? मुक्ति वेग कहते हैं क्योंकि इस वेग से ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण से मुक्ति पा सकता है। मुक्ति वेग हम सूत्र ऊर्जा की अविनाशता का सिद्धांतों का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होने के कारण अनंत दूरी पर यह बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। ओके, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको आप लिख डालिए और इसके बाद मुझे भेजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।